Hello children, this is Ajay Singh and you are watching Mokshu English classes. In our last video, we studied the first chapter of book First Flight and the name of the chapter is A Letter to God. अब तक हमने पढ़ा था कि लेंचो जो है किसान है, उसकी फसल नष्ट हो जाती है, उसका ईश्वर में बहुत विश्वास है और वो ईश्वर को एक लेटर लिखता है ना, ये कहते हुए कि ईश्वर मुझे अपनी ज़मीन पे दोबारा फसल उगानी, उसके लिए मुझे 100 पैसों चाहिए, है ना। पैसों क्या है? वहाँ की करेंसी है जहाँ की ये बात चल रही है, जहाँ की ये कहानी है ना। अब हम आगे पढ़ते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉइज़ who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. वन ऑफ द एम्प्लॉइज़, डाक विभाग में, उस डाक घर में काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उनमें से एक हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन भी था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड, और वो मदद भी करता था किसमें? पोस्ट ऑफिस में। वो गया, वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया, पोस्ट मास्टर के पास गया, लाफिंग हार्टिली, दिल से खुलेपन से हंसते हुए, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने उस अपने पोस्ट मास्टर सर को लेटर दिखाया, है ना, जो भगवान के लिए लेंचोन लिखा था। Never in his career as a postman had he known that address. Never he saw that address of God. अपने कैरियर में उसने कभी भी वो एड्रेस नहीं देखा था। कौन सा एड्रेस? जो उसने भगवान के लिए लिखा था, भगवान का एड्रेस उसने कभी देखा नहीं था। द पोस्ट मास्टर फैट, पोस्ट मास्टर जो कि मोटा, एमिएबल, जो कि खुशनुमा व्यक्ति था, उसने क्या किया? खुशनुमा फेलो यानी व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा। जैसे उसने देखा, लेटर को पढ़ा, है ना, भगवान के नाम पे लेटर लिखा किसी ने, तो हंसने लगा वो भी। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत ही वो क्या हो गया? वो सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पे लेटर को टैपिंग करते हुए, थपथपाते हुए, है ना, रख दिया उस लेटर। और कहता, कमेंट करता, उसने क्या टिप्पणी की? उसने कहा, व्हाट फेथ, कितना विश्वास। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट द लेटर। उसने आगे कहा कि वो चाहता था कि वो आदमी जिसने लेटर लिखा है उसका विश्वास भगवान से डगमगाए नहीं। स्टार्टिंग अप एक कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने भगवान के साथ में एक कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू किया है, कॉरेस्पॉन्डेंस बातचीत शुरू की है, वार्तालाप शुरू किया है। उसका विश्वास वो भगवान से डगमगाना नहीं चाहता था। इसीलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, उस लेखक का, लेटर लिखने वाले का विश्वास डगमगाए नहीं। किसमें से? इन गॉड, भगवान से। इसके लिए द पोस्ट मास्टर कैम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक विचार किया, उसने मन में एक सोचा। क्या सोचा? आंसर द लेटर, उसने सोचा कि इस लेटर का मैं जवाब दूं। बट व्हेन ही ओपनड, as soon as he opened the letter, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill. लेकिन जैसे लेटर उसने खोला, उसने जान लिया था कि केवल अच्छाई से काम नहीं चलेगा, है ना। लेटर में उसने पैसों की मांग की थी, तो अच्छाई से काम नहीं चलेगा, बल्कि विश्वास रखना है तो उसको पैसे देने पड़ेंगे। ये पोस्ट मास्टर ने सोचा। इंक एंड पेपर, और इंक और पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि पैसों की ज़रूरत भी पड़ेगी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो अपने रिजोल्यूशन से, अपने संकल्प से जुड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने एम्प्लॉयज़ से पैसे इकट्ठे किए। आस्क को यानी मांगा, पैसे मांगे उसने। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी यानी तनख्वाह, अपनी तनख्वाह का कोई भी हिस्सा उसने दिया। एंड several friends of his were obliged to give something for an act of charity, और उसके बहुत सारे मित्रों ने भी अपनी तरफ से उसको ऑब्लाइज किया, देते हुए, है ना, चैरिटी में योगदान, इस भलाई के काम में योगदान देने में मदद की। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos, क्योंकि ये उसके लिए एक बड़ी रकम थी, उसके लिए असंभव था, है ना, टू कलेक्ट दिस मनी, ये पैसा इकट्ठा करना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मा ओनली ए बिट मोर देन हाफ, इसलिए वो केवल आधे से थोड़े ज़्यादा पैसे वो दे पाया, देने में सक्षम रहा। किसको? उस लेंचो को। ही पुट द मनी
इन एन एनवलप, उसने एनवलप यानी लिफाफे के अंदर पैसा रखा, एड्रेस टू लेंचो, पैसा रखा, एड्रेस किया लेंचो का, एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और उसने लेटर में खाली सिग्नेचर किए, और सिग्नेचर किसके किए? ईश्वर की तरफ से। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, और अगले संडे को लेंचो आ गया, है ना, जितना उसको उम्मीद थी उससे पहले ही आ गया। किसको उम्मीद थी? पोस्ट मास्टर को, तो जल्दी आ गया वो। और देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, पूछने के लिए, इफ़ की क्या, यहाँ पे इफ़ का मतलब है की क्या, देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, उसके लिए कोई लेटर आया था। इट वाज हिज पोस्टमैन, इट वाज द पोस्टमैन himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. और it was the postman himself who handed the letter, ये पोस्टमैन खुद था जिसने उसको हैंडेड एंड थमाया। किसको थमाया? लेटर को। किसको दिया लेटर उसने? लेंचो को। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग, अनुभव करते हुए, द कंटेंटमेंट, संतुष्टि को, ऑफ अ मैन, एक आदमी की, हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने अच्छा कार्य किया था, लुक डाउन फ्रॉम हिज ऑफिस, उसको उसने अपने ऑफिस से देखना जारी रखा। लेंचो संडे को समय से पहले आ गया था, जितनी उनको एक्सपेक्टेशन था उससे पहले आ गया था, और पोस्टमैन ने खुद जाके लेटर उसको दिया, और पोस्ट मास्टर जो था अपने कैबिन में बैठ के उसको देखता रहा। वो देखना चाहता था कि उसके चेहरे पे संतुष्टि क्या होती है, कैसी होती है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, और लेंचो ने ये पैसा देख के बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं दिखाया, है ना, उसको बिल्कुल भी थोड़ा भी आश्चर्य अपने चेहरे पे नहीं आने दिया उसने। क्यों? सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका ऐसा कॉन्फिडेंस था, उसका ऐसा विश्वास था, है ना, उसको पक्का विश्वास था कि ईश्वर उसकी मदद ज़रूर करेंगे। बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जैसे उसने काउंटेड द मनी, पैसा गिना, वो गुस्सा हो गया, है ना, गुस्सा हो गया। वो क्यों हो गया गुस्सा? गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, कि भगवान कभी भी ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही ईश्वर जो है डिनाइड कर सकते थे, है ना, मना कर सकते थे, टाल सकते थे लेंचो ने जिस चीज़ की रिक्वेस्ट की थी। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप, लेंचो गया, टू द विंडो के पास गया, एंड आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और उसने कागज़ और पेन मांगा, कागज़ और स्याही मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल जहाँ पे लोग वाक अपने पत्र वगैरह लिखते हैं, उस जगह जाके ही स्टार्टेड टू राइट, उसने स्टार्टेड कर दिया, शुरू कर दिया, टू राइट ए लेटर विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और उसके चेहरे पे, उसके भौं पे सलवटें थी, है ना, उसके चेहरे पे शिकन थी इस बात की कि उसको भगवान ने पैसा कम क्यों भेजा, या जो भी उसके मन में गुस्सा था वो उसके भौं से झलक रहा था। Caused by the effort he had to make the express his ideas, और caused by the effort he had to make to express his ideas, वो अपने विचारों से, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर पा रहा था, एक्सप्रेस यानी प्रकट कर रहा था, है ना, उन एफर्ट के साथ में जो वो कर रहा था, है ना, वो अपना गुस्सा दिखा रहा था अपनी भौं से। व्हेन ही फिनिश्ड, और जब उसने फिनिश किया, लेटर पूरा कर दिया, ही वेंट टू द विंडो, खिड़की के पास गया, टू बाय ए स्टाम्प खरीदा, और विच ही लिक्ड, जिसको उसने लिख यानी चाटना होता, चाटा, है ना, डाक टिकट के पीछे गोंद लगा होता, उसको चाटा उसने, एंड देन अफिक्स्ड टू, और फिर उसने उसको चिपका दिया। कहाँ चिपका दिया? द एनवलप विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, उसने अपनी फिस्ट बोलते मुट्ठी को, अपनी मुट्ठी के एक प्रहार से उस टिकट को उसने लेटर के ऊपर चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। As soon as he mailed the post, as soon as he posted the letter, the postmaster went to open it. Postmaster खुद गया, है ना, to open the letter. It said, उसने उसमें लिखा हुआ था, क्या लिखा था? उसमें लिखा था, God of the money, वो पैसा that I asked for, जो मैंने आपसे मांगा था, only 70 pesos reached me. हाउ मच मनी डिड ही डिमांड, उसने कितना पैसा मांगा था? ही डिमांडेड फॉर 100 पैसोज, उसने 100 पैसों मांगे थे,
जबकि मिला कितना उसको, उसका मिला कितना 70 पैसोज। तो वो कहता है कि गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पैसोज इज मी, जितना पैसा मैंने आपसे मांगा उसमें से केवल 70 पैसोज मुझे मिला है। सेंड मी द रेस्ट, मुझे रेस्ट यानी बाकी का रिमेनिंग अमाउंट जो है मुझे दे दो, भेज दो। सेंड यानी भेजो मुझको, द रेस्ट बचा हुआ पैसा मुझे भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन उसने लिखा दिस टाइम गॉड शुड नॉट सेंड द मनी थ्रू मेल, भगवान उसको इस बार पैसा डाक से नहीं भेजे, भगवान इस बार मुझे पैसे डाक से मत भेजना। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक लेंचो, क्यों नहीं भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ये सब के सब क्या है, ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं, है ना, बेईमानों का एक समूह है ना, बंच ऑफ क्रूक है। ऐसा कह के लेंचो ने साइन किए, लेंचो एंड विद इट द स्टोरी हैज़ एंडेड, ये कहानी जो है ये ख़त्म हो चुकी है। तो हमने क्या देखा, लेंचो नाम का एक किसान, गरीब किसान, जिसकी फसल नष्ट हो जाती है, किसमें नष्ट हो जाती है, हेलस्टॉर्म से, ओलों से। और जब वो उसके पास कुछ नहीं रहता, उसने ईश्वर को लेटर लिखा, लेटर पढ़ा किसने, पोस्ट मास्टर ने पढ़ा, है ना। पोस्ट मास्टर वांटेड टू हेल्प हिम, ही सेंड सम मनी, ही सेंड हिम 70 पैसोज, बट एज सून एज ही सा 70 पैसोज ही रोट अगेन टू गॉड, उसने फिर से लेटर लिखा भगवान को। और क्या लिखा, उसने लिखा सेंड मी रेस्ट ऑफ द मनी, बट दिस टाइम डोंट सेंड थ्रू पोस्ट, डोंट सेंड थ्रू मेल, इस बार मुझे पैसा भेजो लेकिन इस बार मुझे पैसा मेल से मत भेजना, क्योंकि ये सारे के सारे जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ वर्कर्स हैं, है ना, ये सब के सब क्या है, ये शैतानों का समूह है, ये बेईमानों का समूह है। इसके साथ ये कहानी ख़त्म होती है ना। अब देखो मेहमान नहीं थे लेकिन उसको समझ लिया गया, है ना, हालांकि उसने मदद की थी। तो इस तरीके से कुछ ये हास्यास्पद कहानी है। मुझे लगता है कि आप सब समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, है ना। अगले वीडियो में आपको अगले कहानी के साथ में, अगले चैप्टर के साथ में फिर से मिलेंगे। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, है ना, और समझने की कोशिश करिएगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। तब तक के लिए आपके उज्जवल भविष्य कामना करते हुए मैं अजय सिंह, थैंक यू, धन्यवाद।